हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी के नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि क्लोजिंग बियरिश नहीं है, बट टुडे जो क्लोजिंग हुई है वो बियरिश क्लोजिंग हुई है। और क्यों बियरिश क्लोजिंग हुई है कि सिंपल सा इंडिकेशन मिल रहा है हमको कैंडल से कि आज की जो क्लोजिंग है कल की क्लोजिंग से लोअर है, और आज का जो हाई है कल के हाई से भी लोअर है, और आज की जो ओपनिंग है कल के ओपनिंग से भी लो है। तो कुल मिला के एवरीथिंग इज बियरिश राइट नाउ। तो क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट बियरिश है, नो डाउट। बट ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, बियरिश बना है बट एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसने इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि बियरिश है, बट ये एक्टिवेशन कब होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस तीन कैंडल के कॉम्बो को आप चेक करेंगे, दिस इज द इवनिंग स्टार, दिस इज द इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा एक बेयरिश सिग्नल होता है, और एक जब ये रेजिस्टेंस पे बनता है तो ये इफेक्टिव भी होता है। तो यहाँ पे हमको मार्केट की बात सुननी पड़ेगी और यहाँ हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो यहाँ में कॉशियस होना जरूरी है, बिकॉज अगर ये एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पे ये फॉल लेके आ सकता है, जो फॉल आपको मिडिल बैंड तक लेके जा सकता है। ठीक है, जिसका मैक्सिमम आपको यहाँ मिडिल बैंड तक जो इजीली लेके जा सकता है ये फॉल। तो यहाँ पे ये फॉल हमको कहाँ लेके जा सकता है, मिडिल बैंड तक ले जा। सबसे पहला जो यहाँ पे स्टॉपेज आएगा इस फॉल का बॉटम में, वो आएगा आपका ये जो एक्टिवेट अगर ये होगा इवनिंग स्टार, तो हमको जो फॉल लेके जा सकता है वो इस स्टॉपेज तक लेके आ सकता है हमको। बिकॉज यहाँ पे उसके नीचे का जो इम्पोर्टेंट हो एक यही एरिया है। ठीक है, इसके नीचे जो इम्पोर्टेंट एरिया वो ये एरिया 23,048। इट मीन्स अगर ये एक्टिवेट हुआ तो ये 23,048 के गेट को ओपन कर सकता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अगर 23,041 आएगा तो क्या 24,800 नहीं आएगा जिसकी हम बात कर रहे थे। तो 24,800 अभी भी इंटेक्ट है, क्योंकि 24,800 के पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक अभी भी जिंदा है। ठीक है, तो जब तक वो लॉजिक जिंदा रहेगा तब तक 24,800 का व्यू भी क्लियर रहेगा। तो जिस लॉजिक के बेस पे जो टारगेट हम एनालाइज करते हैं वो लॉजिक जब तक सरवाइव करता है तब तक वो टारगेट भी सरवाइव करेगा। तो अभी तक ये लॉजिक सरवाइव कर रहा है तो ये टारगेट भी सरवाइव कर रहा है। सिमिलरली अभी क्लोजिंग बेसिस पे हमको ये इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट में क्लोजिंग अभी बेयरिश हो गई है, और इसका एक्टिवेशन कब होगा, जब ये इवनिंग स्टार कंप्लीट होगा। तो ये इवनिंग स्टार कंप्लीट होने के लिए इसको इस कैंडल का लो तोड़ना होगा, जिसकी वैल्यू है 23,427। ठीक है, अब यहाँ पे लो तोड़ेगा 23,427 तो बेरिशनेस है, नो डाउट बेरिशनेस है। बट यहाँ पे एक स्मॉल कंसर्न ये रहेगा कि यहाँ पे एक गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक गैप है जिसकी हाई वैल्यू आ रही 23,400, इट मीन्स 23,427 से लेकर आपका है 400। जब तक ये लेवल होल्ड है, अगर मार्केट ओपनिंग गैप अप गैप डाउन नहीं होता है और ओपनिंग के बाद मार्केट अगर इस लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगती है तो मार्केट यहां से रिवर्सल दिखा सकती है। अगर ये 400 के नीचे टूटता है, जो ये गैप है अगर ये टूटता है तो डेफिनेटली फिर वहां पे कुछ सोचने वाली बात नहीं है। इसके नीचे चलेंगे तो हम डेफिनेटली नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो क्या इमीडिएट नीचे आएंगे? नहीं, जिस इमीडिएट नीचे नहीं, यहाँ पे कल एक्सपायरी है। तो जब ये 400 के नीचे सस्टेन करेगा तो आपको 300 और 260 तक इजीली लेके जा सकता है एज पर द चार्ट। अगर यहाँ पे आप देखोगे लेवल तो दिस इज द कमबैक, 216 का लेवल आ रहा, तो यहाँ तक आपको इजीली लेके आ सकता है। ठीक है, नहीं तो फिर जो हमने पहले प्रीवियस चीज में जो डिस्कस की थी, जैसे हम ऊपर गए थे सेम मैनर पे ही ऊपर से नीचे क्या ट्रेवल को हमको डिस्कस करना होगा। तो यहाँ पे जो क्लस्टर है कैंडल्स का वो है आपका ये, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 400 के आसपास है। इट मीन 400 का जोन टूटा तो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो नीचे की तरफ 400 का जोन टूटने के बाद नीचे, इट मीन कि जो 23,427 से 23,400 वो अपने लिए एक इंपॉर्टेंट बेंचमार्क होने वाला है। अगर ये 23,427 23,400 टूटता है तो हम नीचे की तरफ ट्रेवल कर सकते हैं, जो आपको 23,048 तक लेके जा सकता है। बिकॉज यहाँ पे इसके नीचे यही एक स्विंग लो दिख रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं एक्सटेंशन लगा के दिखाऊं आपको, अभी आप इंपॉर्टेंट जोन में, इंपॉर्टेंट जोन में मतलब 1.618 पे, जो कि एक इंपॉर्टेंट है। तो 23,480 का जोन यहाँ पे दिख रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे हम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बेयरिश हो गया, डेफिनेटली क्लोजिंग बेयरिश है, लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, ये जो 23,400 ये वाला जो 427 का लेवल है इसका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसके नीचे सस्टेन होना पड़ेगा, तभी ये एक्टिवेट होगा। और जब ये एक्टिवेट होगा तो आपको नीचे के लेवल तक लेके जाएगा। सबसे पहले तो आपके लिए 23,048 का लेवल ओपन है, इसके नीचे सीधा 23,048 का लेवल
ओपन। इट मींस 23,400 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट 23,048 होना चाहिए। ठीक है, एज पर द चार्ट। यहाँ पे क्योंकि कोई भी गैप नहीं है, दिस इज डायरेक्ट द 23,048, मतलब 23,400 टूटा तो आपको 23,048 के लिए रेडी होना पड़ेगा। ठीक है, और रही बात तो जो हमारा 24,800 का, वो टारगेट का लॉजिक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और जब जब वो लॉजिक सर्वाइव करेगा तो आपका 24,800 के लिए इंटेक्ट है, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बट अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अभी का सिनेरियो हमको ये बोल रहा है कि अगर आप 23,400 का ब्रेकडाउन करते हैं तो आपको 23,048 के लिए रेडी होना पड़ेगा। ठीक है, इट्स क्लियर फिनोमेना। अब यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट को मैं यहाँ पे इस इंडिकेटर को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और ये 1 डे टाइम फ्रेम में 23,048 का जो हमारा टारगेट है, और उसके नीचे हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हम मिडिल बैंड के तक भी आ सकते हैं, जिसमें मिडिल बैंड की वैल्यू आपकी आ रही है 22,700, जो कि बहुत नीचे का लेवल है। बट अभी हम यहाँ पे इस चीज को देखेंगे कि हमारा बेंचमार्क 23,400, तो हमको फोकस करना है 23,400 निफ्टी सस्टेन करती है या ब्रेक डाउन करती है। अगर निफ्टी एबल टू होल्ड की 23,400 को अगर होल्ड कर लेती है तो यहाँ पे रिकवरी मिलेगा अपने को, और अगर होल्ड नहीं करती है तो यहाँ पे फॉल डाउन मिलेगा। दिस इज द बेसिक सिनेरियो एज पर द डेली चार्ट। और अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे आवरली में देख लेते हैं। आवरली चार्ट में देखिए, जब हम यहाँ पे चल रहे थे, यहाँ स्क्वीज के बाद यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे शानदार ऊपर के, यहाँ पे भी एक फ्लैटनेस है। ठीक है, और इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख रहा है। तो ये सारा सीनेरियो क्या, यहाँ पे भी डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है, बट उस डाउन साइड के मूवमेंट के लिए हमको वही लेवल आ रहा है, आवरली में भी 23,400 का लेवल निकल के आ रहा है। तो उस चीज को हमको बहुत ही ध्यान से फोकस करना होगा। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम में चल के थोड़ा देखता हूँ मैं, 45 मिनट। तो 45 मिनट में स्क्वीजो के ब्रेकडाउन हो चुका है। तो इट मीन्स कि अगर हमारा वही है, सारे चीज में सेम लेवल निकल के आ रहा है, तो हमको फोकस करना है 23,400 पे। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन भी होता है, कहीं भी ओपन होता है, अगर मार्केट 23,400 के पास ओपन हो रहा है तो हमको ये देखना होगा कि मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा है। तो अगर यहाँ सस्टेन कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से बाउंस बैक होगा। सिमिलरली अगर मार्केट 23,400 के नीचे ओपन होता है और ओपन होने के बाद साफ रिकवरी आती है, तो यहाँ पे कैसा रिएक्ट कर रहा है, 23,400 के पास हर्डल ले रहा है कि यहाँ पे अगर रीटेस्ट करके फिर से बियरिश कैंडल बनाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे बिंदास शॉर्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे डाउन साइड का लेवल ओपन हो जाएगा। तो ये दोनों चीज के लिए आपको रेडी होना होगा। अब बुलिशनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं 50 मिनट चार्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो बुलिशनेस के लिए अगर मैं बात करूँ, चार्ट के अकॉर्डिंग अगर बुलिशनेस की बात करूँ, तो आपको ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल पैटर्न की हम बात कर रहे थे, उसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे फॉल आया। दिस इज नॉट एनी बिग डील। तो यहाँ पे क्लियर सीनियर था कि जो ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे मैं बात कर रहा था कल के डेट में, कि उसका अगर ब्रेकडाउन होगा तो फॉल आएगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ और फॉल आया। इट्स सिंपल प्राइस एक्शन। अब आपको बुलिशनेस कब है, चार्ट के अकॉर्डिंग बुलिशनेस है कि अगर आप इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देकर ब्रेकआउट कैंडल देते तो अब आप ऊपर के लिए ट्रेवल करेंगे। अदरवाइज जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे हैं, आप डाउन साइड ही ट्रेवल करेंगे, आप ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रहेगा डायरेक्शन चेंज के लिए। तो इस चीज पे भी हमको फोकस करना चाहिए डेली टाइम में। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं डब्ल्यू जी पाथ क्या बोल रहा है। और मेरे को किसी का मैसेज भी आया कि आज सर लॉस हुआ है, तो अभी लॉस हुआ है। तो अगर मैं डब्ल्यू जी पाथ को देखूं कि 26 मार्च का जो हमारा आज का डब्ल्यू जी पाथ था वो कैसा था, उसमें देखिए आप ध्यान दीजिए। अगर ध्यान से आप डब्ल्यू जी पाथ को बहुत ध्यान से सुना कीजिए। जब मैं बोलता हूं तो आप लोग ध्यान से सुनते नहीं, फिर बाद में मैसेज करते हैं लॉस से हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एंट्री लेने से पहले आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, दूसरी चीज, और एग्जिट क्या है करना है, टारगेट कहाँ है, ट्रेल एसएल क्या करना है, ये सारी चीज का आइडिया होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और सबसे पहली बात, जब आपका टर्निंग पॉइंट क्रॉस नहीं हुआ निफ्टी में तो आपको एग्रेसिव बुलिश होना नहीं, बिकॉज मार्केट रेंज जोन में ओपन हुआ है। ठीक है, रेंज जोन में ओपन होता है, हम कोई ट्रेड नहीं करते, हम चेक करते हैं कि मार्केट अपर लिमिट में जा रहा है कि लोअर लिमिट में आ रहा है। उसके बाद हमने बोला है कि जब हम लोअर लिमिट में आते हैं, जो कि हमारा था 23,590 का, तो यहाँ हम चेक करेंगे कि 5 मिनट बियरिश क्लोजिंग होती है या फिर बुलिश क्लोजिंग होती है। 5 मिनट बेरिश क्लोजिंग हुई तो हम उसके नीचे शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसके नीचे नहीं गया, उसका बुलिश क्लोजिंग हुई, और जब बुलिश क्लोजिंग हुई तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग बनता था एज पर आवर ट्रेड प्लान। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई। अब यहाँ पे आपने जब लॉन्ग पोजीशन बनाई तो आपका यह प्राइस यहाँ पे 23,590 से आपका प्राइस गया था 23,635। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 45 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। तो हो सकता है कि यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट नहीं बना होगा, बट आप अगर एंट्री टाइम पे लिए होंगे तो डेफिनेटली आपका 10-20 पॉइंट तो निफ्टी में इजीली बना होगा। इसमें अगर कोई भी आप अगर ऑप्शन का चार्ट हो पाएंगे तो 10-20 पॉइंट आपका इजीली बनना चाहिए निफ्टी में।
इसके अकॉर्डिंग भी। और अगर नहीं भी बना, ठीक है, आपने बुक भी नहीं किया, तो जब आप इसके ऊपर चल रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस है 30 पॉइंट का प्रीमियम का, उसको आपको फॉलो करना है। और जब प्राइस ऊपर जाए तो आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ट्रेल भी करना है उसको, ठीक है। अगर आप ये सारी चीजें, छोटी छोटी टेक्निक अगर नहीं जानते हैं, एसएल को ट्रेल करना और उसको फॉलो करना, तो आपको पहले ये सब चीज सीखना होगा, देन ओनली आपको ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो लॉस होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि पोजीशन बनाना और उसको हैंडल करना दो अलग अलग चीजें हैं। पोजीशन बना लेना, फिर उसको हैंडल करने में दो चीजें हैं। तो पोजीशन बनाने में उसको हैंडल करने भी आना चाहिए, ठीक है। और जब उसके बाद ये यहाँ पे अगर मूव के चलिए, उसका जब ये 5 मिनट बियरिश के अंदर क्लोजिंग हुआ, तो इसके नीचे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी था 30 पॉइंट के प्रीमियम के साथ में, और इसने आपको पूरा टारगेट दिया है 23,514 का। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमको डेफिनेटली मिली है। अब कोई बोले कि नहीं मिली, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यहाँ पे 590 में 5 मिनट बियरिश कैंडल बनी है, उसके नीचे शॉर्ट करना है और 514 टारगेट आया है। यहाँ पे 70-80 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिल रहा है वन साइड का। देन भी अगर आपका प्रॉफिट नहीं बना, इट मीन आपको आता नहीं है कि ट्रेड को प्लान कैसे करना है। तो आपको ट्रेड प्लान करना पहले सीखना है, क्योंकि लेवल यहाँ पे इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। आप देखिए चार्ट में 23,590 में अगर डिसाइजली ब्रेकडाउन हुआ है, तो उसका लो कटने पर यहाँ पे आपका प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है, टारगेट प्रॉफिट आता है। और अगर आप प्रॉफिट बुक भी नहीं करते तो ट्रेलिंग एसएल में आपका यहाँ पे लॉस होने का चांस नहीं था। अब आई डोंट नो कि आपने लॉस कैसे किया है। दूसरी चीज, प्लस यहाँ पे अगर ये जो डिसाइजली कैंडल ब्रेकडाउन हुआ, इसके नीचे आप शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेते तो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे आपका टारगेट आया है। तो यहाँ से 80 पॉइंट का वन वे मूवमेंट आपको मिला है। देन ओनली अगर इस मूवमेंट के बाद भी आप अगर ट्रेड प्लान नहीं कर पा रहे, तो आपको पहले प्रैक्टिस करना चाहिए। पहले ये सीखना है कि ऑर्डर प्लेस कैसे करना है और एग्जिट एंट्री कैसे लेना है स्टॉक ऑप्शन प्राइस में। आप ऑप्शन के प्राइस को स्पॉट के साथ कोरिलेट अगर नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत होगी। दोनों को सेम टाइम फ्रेम में चार्ट रखिए और दोनों के कैंडल को मैच करके उसमें एंट्री लीजिए, तब आपको इजीनेस आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कल का डब्ल्यू जी पाथ क्या निकल के आ रहा है। तो हम कल का जो एक्सपायरी है, निफ्टी एक्सपायरी का डब्ल्यू जी पाथ चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो निफ्टी एक्सपायरी का डब्ल्यू जी पाथ आपके सामने यहाँ पे आ गया है। और इसमें जो देखिए, हमने 23,400 का लेवल हमारे पास आ रहा था, और डब्ल्यू जी पाथ में भी जो लेवल निकल के आया वो 23,410 के अराउंड आया है। तो इट मीन हायर साइड में आया 23,566। इट मीन जब तक 23,566 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता या 5 मिनट बुलिश के अंदर क्लोजिंग नहीं होती, तब तक आपका निफ्टी बुलिश जोन में एंटर नहीं कर पाएगा। सिमिलरली जब तक 23,410 के नीचे निफ्टी ब्रेकडाउन नहीं देती, बियरिश क्लोजिंग नहीं देता, तब तक बियरिश जोन में एंटर नहीं करेगा। इट मीन 23,566 से 23,410 का जो जोन है वो रेंज जोन है। यहाँ पे बहुत ही कॉशियस होना है, बिकॉज यहाँ पे अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि यहाँ साइडवेज चले और आपका एक्सपायरी का पूरा प्रीमियम सुहा कर दे। तो इसमें आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। आफ्टर ओपनिंग आप टू चेक की प्राइस रेजिस्टेंस के पास जा रही है, तो वहां पे बियरिश कैंडल बनाएगी तो हम शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहता है लोअर रेंज का। सिमिलरली अगर प्राइस सपोर्ट के पास आती है और 5 मिनट बुलिश कैंडल क्लोजिंग देती है, तो हम उसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेते हैं, जहां पे हमारा टारगेट रहता है अपर रेंज का। दिस इज द रेंज ट्रेड डायरेक्शन आइडिया, और जहां पे हम अपना स्टॉप लॉस लेते हैं प्रीमियम का 30 पॉइंट। तो ये था रेंज ट्रेडिंग। अगर निफ्टी इस रेंज पे ओपन हो और उसके बाद बिहेव करे, अगर गैप डाउन गैप अप होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रेड प्लान करना है। अगर 5 मिनट बुलिश कैंडल 23,566 के ऊपर बनती है, तो हम वहां पे लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला 23,640 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 23,717। अगर इसके ऊपर भी बुलिशनेस आएगी, तो हमको बहुत ही कॉशियस होना पड़ेगा, बिकॉज अपर रेंज में 23,760 से 23,800 आपका के आर है, जहां से आपको इमीडिएट मार्केट रिवर्सल दिखा सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही कॉशियस होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मार्केट बियरिश जोन में एंटर करता है और 23,410 के नीचे 5 मिनट बियरिश के अंदर क्लोज होती है, तो हम उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेने वाले हैं, जहां पे हमारा पहला टारगेट रहेगा 23,333 का एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 23,257 का। अगर मार्केट 23,257 पे होल्ड नहीं करता है और उसके नीचे भी टूटता है, तो हमको बहुत ही कॉशियस होना पड़ेगा, बिकॉज नीचे में 23,180 से 23,250 का स्ट्रॉन्ग के आ रही है, स्ट्रॉन्ग की रिवर्सल जोन है, जहां से मार्केट इमीडिएट रिवर्सल दिखा सकता है। तो हमको बहुत ही कॉशियस होकर कल एक्सपायरी में ट्रेड प्लान करना पड़ेगा और अपने लेवल को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एकदम ध्यान दीजिए कि रेंज जोन में क्या करना है और टर्निंग पॉइंट पे क्या करना है और मेक और ब्रेक लेवल पे कैसे बिहेव करना है। आपको दोनों चार्ट साथ में रखना पड़ेगा, ऑप्शन के चार्ट और स्पॉट का चार्ट, दोनों का सेम टाइम फ्रेम पे आपको लेवल मैच करके प्रॉपर एंट्री लेनी होगी, देन ओनली यू कैन मेक द प्रॉफिट। देखिए क्या है, ट्रेड में एंटर करना अलग चीज है और उस एंटर हुए ट्रेड को हैंडल करना डिफरेंट थिंग होता है, ठीक है। और समवन हैज रिक्वेस्टेड कि मिड कैप निफ्टी के बारे में भी बताइए, उसकी भी एक्सपायरी हो रही है। तो मिड कैप निफ्टी के भी इंपॉर्टेंट लेवल हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं किसी के रिक्वेस्ट पे कर रहा हूं, तो आप भी अगर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे एनालिसिस चाहते हैं, तो आप भी अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं
और आपको अगर अपना रिक्वेस्ट भेजना है, डायरेक्ट चैट करना है, तो आप डब्ल्यूजी पाथ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। वहां पे आप डायरेक्ट चैट करने के लिए तो यहाँ पे निफ्टी मिड कैप का हम चार्ट थोड़ा देख लेते हैं, क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं निफ्टी मिड कैप का सिनेरियो निकाल के आता हूं, तो निफ्टी मिड कैप का चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है, यहाँ पे सिनेरियो एकदम सिंपल है। क्लोजिंग इसकी भी बेयरिश है, ठीक है, नो डाउट। अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जो स्विंग हाई है यहाँ पे, ये दिस वन, जिसकी वैल्यू है 11,444, ठीक है, इसकी वैल्यू है 11,444। का मतलब है कि अगर आपका मिड कैप 11,440 का लेवल 5 मिनट बियरिश क्लोजिंग देता है, तो उसके नीचे आपको बियरिश हो जाना है। दिस इज द बियरिश जोन 11,440 मिड कैप में। कल के डेट में अगर 11,440 के नीचे 5 मिनट बियरिश कैंडल होती तो वहां पे बियरिश होना, और जहां पे हमारा टारगेट जो रहने वाला है, आपको ये नीचे का स्विंग हाई के पास तक टारगेट दे देगा मार्केट, जिसकी वैल्यू आ रही 11,309 का। इट मीन अगर आप 11,440 के नीचे 5 मिनट बियरिश क्लोजिंग होती है, तो हम वहां पे शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जहां पे आपको मार्केट 11,310 से 320 तक के लेवल आपको दिखा सकता है मार्केट, ठीक है। दिस इज द लेवल कमिंग फ्रॉम द चार्ट, डेली चार्ट। सिमिलरली इसमें अगर ये 13,300 का भी लेवल टूटता है और बेरिशनेस कंटिन्यू होती है मार्केट में, तो आपको ये मिडिल बैंड तक भी लेके जा सकता है। और मिडिल बैंड की जो वैल्यू आ रही है, वो आपकी आ रही है 11,128 की आ रही है। और इसके ऊपर यहाँ पे एक वैल्यू है जो 11,185, ठीक है। और इट मीन्स कि आपको ये ध्यान देना है कि 11,300 के पास ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी वर्क करेगा। तो 11,300 के पास ये सपोर्ट ले रहा है कि नहीं, वो ध्यान देना है। अगर 11,300 के नीचे बेयरिश क्लोजिंग देती है और वहां सस्टेन करता है, तभी आपको ये मिडिल बैंड आने का चांस है, जिसकी वैल्यू है 11,134, ठीक है। तो ये लेकिन तभी आएगा जब आपका जो मिड कैप है 11,300 के नीचे सस्टेन करेगा, देन ओनली, बिकॉज 11,300 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक स्पाइक 11,300 के पास आए, 11,280 11,290 तक दिखाए और वहां से इमीडिएट बाउंस दिखाए। तो इसमें भी आपको अलर्ट रहना होगा। इट मीन्स अगर आप 11,440 को आपको ध्यान रखना, ये बेंचमार्क है, जैसे निफ्टी में 23,400 का बेंचमार्क है, वैसे मिड कैप में 11,440 का बेंचमार्क होना चाहिए। 11,440 का लेवल आपको ध्यान रखना है। इसके नीचे 5 मिनट बियरिश क्लोजिंग होगी तो आपको वहां शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जहां आपको 11,300 तक के लेवल मिल सकते हैं। और बुलिशनेस के लिए आपको तभी होना है यहाँ पे जब ये आज की जो क्लोजिंग हुई है, ठीक है, जो आज की क्लोजिंग आपको दिख रही है, उसके पहले जो प्रीवियस डे कैंडल की क्लोजिंग है, यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस की डे के कैंडल की क्लोजिंग पे मार्क करता हूँ, तो इसका जो लेवल आ रहा है 11,574 का आ रहा है। तो अगर आपको इंट्राडे बुलिशनेस तभी मिलेगा जब मार्केट 11,574 इसके ऊपर 5 मिनट बुलिश कैंडल बनाता है, तो आप इंट्राडे यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जहां पे ये जो मिड कैप है कहां तक जा सकता है, आज के हाई तक जा सकता है। जो आज का हाई है आपका 11,660, इट मींस इसके ऊपर आपको 11,660 का लेवल दिखा सकता है, ठीक है। दिस इज द बेसिक ट्रेड आइडिया एज पर द डेली चार्ट, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसका एनालिसिस मैंने ओनली सिर्फ ऑन रिक्वेस्ट बेसिस किया है। तो अगर आपको भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एनालिसिस चाहिए, तो आप भी अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, डायरेक्ट चैट कर सकते हैं और डब्ल्यूजी पाथ को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। तो mark these all level in your chart, see the price action in live market. If you feel कि this level are important and working, so don't miss to like, share and subscribe the channel. चैनल ग्रो होगा तो कंटेंट बनाने में और एफर्ट लगाने में मजा आएगा। सो विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। सो कल एक्सपायरी है, मंथ का लास्ट एक्सपायरी है और फाइनेंशियल ईयर का भी लास्ट एक्सपायरी है। सो ट्रेड कॉशियसली, डोंट लूज मनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।